बीजेपी मानसिकता की जो गोदी मीडिया है और कुछ इनके छिटपुटिया नेता हैं, इस प्रकार से रूमर फैलाया गया कि लगा कि अब सरकार गई। हमें पता था ये अफवाह फैलाएंगे, इसलिए अफवाह फैलाएंगे क्योंकि ये 24 से डरे हैं और बिहार से डरे हैं, लालू जी और नीतीश जी से डरे हुए हैं। इसको तो सही मायने में अगर आंदोलन करना चाहिए तो बताइए 70 साल में सबसे ज्यादा महंगाई हुई है कि नहीं हुई है? सबसे ज्यादा डीजल पेट्रोल बढ़ा है कि नहीं? गैस की कीमतें बढ़ी है कि नहीं? टमाटर हर चीज का भाव बढ़ा है कि नहीं बढ़ा? द करप्शन ऑफ करप्ट, क्राइम ऑफ क्रिमिनल्स एंड सिंस ऑफ कम्युनल पीपल। मतलब एक तरह से आप समझिए जो भ्रष्ट है उसका भ्रष्टाचार का सफाई कर देता है। बीजेपी में चले जाइए, जब जनता की अदालत ने सबसे बड़ी पार्टी हमको बनाया तो हमको किस बात का चिंता महोदय? जनता की अदालत से कोई और अदालत बड़ा नहीं होता है महोदय। नोट किया है और जो बेहतर कदम हो सकता है उस पर जरूर हमारी सरकार, हमारे विभाग के लोग जो हैं उस दिशा में जरूर काम करेंगे। अध्यक्ष महोदय, विभाग जो है कई काम और हासिल और कई मुकामों को इस विभाग ने पाया है और कई बहुत सारी मुकामें हैं और काम हैं जो कि बाकी है। हम सब लोग महागठबंधन की सरकार आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बड़े मजबूती के साथ बिहार की तरक्की हो, बिहार के लोगों की तरक्की हो, हमारा राज्य विकसित हो, इस दिशा में चाहे गरीब हो, पिछड़ा हो, चाहे कोई जात का हो, कोई धर्म का हो, कोई वर्ग का हो, हम लोग सबको साथ लेकर के चलने की बात कर रहे हैं। चाहे बैक बेंचर ऑफ द सोसाइटी हो, अंतिम पैदान पे खड़ा समाज हो, परिवार हो, सबको मुख्य धारा में लाया जाए और सबके साथ न्याय हो और सबका उसका अधिकार मिले, ये हमारी सरकार की सोच है और इस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार हम लोग जो है देने का काम कर रहे हैं और इस दिशा में नगर विकास में बहुत सारी योजनाएं हैं। पेयजल निश्चय योजना, इसके तहत जो है बहुत काम हो रहा है महोदय। नाली गली पक्कीकरण निश्चय योजना, स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम योजना, जल जीवन हरियाली मिशन, ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन 7 निश्चय 2 योजना, नागरिक सुविधा पट्टा रेल परियोजना। अभी कई लोग स्लम में जो लोग रहते हैं, झुग्गी झोपड़ियों में जो लोग रहते हैं, उनके लिए भी एक पॉलिसी आ रही है, सर्वे हुआ है, इसमें लगभग 48,000 जो लोग हैं उनके लिए भी मकान की व्यवस्था कैसे हो, इस पे काम किया जा रहा है। तो हम लोगों को तो सबको देखना है, सबके लिए काम करना है, आगे बढ़ना है, लेकिन जितना सहयोग हम लोगों को केंद्र से मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता। केंद्र सरकार स्कीमों का नाम जो है बदल देती है, लेकिन राज्य सरकारों पर भार जो है ज्यादा बढ़ जाता है। कई बार कई स्कीमों का नाम बदला गया, जगह का नाम बदला गया, लेकिन फायदा जो है देश के लोगों को, देश को नहीं होता है। और जो केंद्र में जो लोग सत्ता में है, शासन में है, क्यों नहीं, पता नहीं क्यों बिहार से इतना नफरत करते हैं, बिहारियों से इतना नफरत करते हैं। क्यों सौतेला व्यवहार जो है बिहार के प्रति किया जा रहा है? यहाँ सभी मंत्री जी लोग बैठे, कोई ना कोई डिपार्टमेंट में पूछ लीजिए किस प्रकार से सरकार, केंद्र की सरकार लोगों को तंग कर रही है। बल्कि मेरा मानना है अगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाता, बिहार को विशेष राज्य का पैकेज मिल जाता महोदय, तो बिहार देश के 5 टॉप प्रदेशों में आ जाता है महोदय, विकसित राज्यों में आ जाता है। यहाँ बाढ़ है, सुखाड़ है, हर तरह की समस्या आती है। अभी हम कुछ दिन बाहर गए हुए थे तो हमने विभाग की पहले ही समीक्षा की। यहाँ सारे अधिकारी बैठे, एसीएस बैठे हैं विभाग के।
हमने कहा पटना में अगर बारिश हो तो जल जमाव या पूरे बिहार में कोई ऐसा शहर नहीं रहे जहां जल जमाव की स्थिति हो। विभाग ने सारे नालों को साफ किया, जितने पंप संप थे सबका जो है जांच कराया गया, सारी चीजें जो है ठीक है। और हम हेल्थ मिनिस्ट्री में तो हम जा करके छापा मारते हैं, अधिकारी भी मारते हैं। हमने नगर विकास में ये भी सलाह दिया कि यहाँ के जितने अधिकारी है कभी रात में कभी चले जाइए, देखिए पंप और संप काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जो सच्चाई है वो पता चलेगी। लेकिन बारिश हुआ, लेकिन उस हिसाब से भी बारिश हुआ, लेकिन जितना भी बारिश हुआ पूरे बिहार में ऐसी स्थिति पैदा नहीं हुई जो स्थिति हम लोगों ने दिल्ली या गुजरात या और विकसित राज्यों में देखने का काम हम लोगों ने अपने आंखों से किया। तो हम लोग हर एक परिस्थिति को लेकर के हम लोग अलर्ट है महोदय, और बिहार के लोगों को ज्यादा से ज्यादा सुविधा हो, थोड़ा और चीजों को ऑर्गेनाइज करने की जरूरत है। वो सारी चीजें, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ करने की जरूरत है, वो सारे चीजें चल रही हैं। या पटना साफ सफाई के मामले में भी जो है रैंक जो है पटना का मुकाबले और शहरों के काफी बेहतर हुआ है। अब तो हाउस पिकिंग होती है, सारी चीजें हैं, तो इसका अपना अलग से भी नगर निकाय का अपनी बॉडी है, अपना उनका भी काम करने का ऑर्गेनाइजेशन है, काम लोग करते हैं। तो महोदय सभी लोगों की बात को हम लोग सुन रहे थे। आज विपक्ष के लोग यहाँ नहीं है, अब जानबूझ के हैं नहीं है कि सच में यहाँ आना नहीं चाहते थे या क्या बात है, तो हम नहीं बता पाएंगे। लेकिन उन लोगों का केवल एकमात्र लक्ष्य है कि हंगामा क्रिएट करना, जनता के सवाल को ना उठाना, अपना एजेंडा जो है लागू करना चाहते हैं। और उनका एजेंडा क्या है महोदय? केवल और केवल अफवाह फैलाना, रूमर फैलाना। कुछ दिनों के लिए हम बाहर चले गए, 10 दिनों के लिए, और कुछ बीजेपी मानसिकता की जो गोदी मीडिया है और कुछ इनके छिटपुटिया नेता हैं, इस प्रकार से रूमर फैलाया गया कि लगा कि अब सरकार गई। बताइए 24 को हम गए दिल्ली, 23 को महोदय ऐतिहासिक बैठक हुई विपक्षी दलों की, इतनी बड़ी बैठक हुई। अरे हमारा तो ठीक है, हम लोग तो देश का भी लालू जी और नीतीश जी ठीक कर दिए। ये तो बिहार ने कदम उठाया, देश के लोगों को भी जोड़ने लगे, और इतने खुशी खुशी हम गए बाहर। और यहाँ आज तो न्यूज देख रहे कि फलना टूटेगी, जदयू टूटेगा, कांग्रेस टूटेगा, भाजपा जो है सब भाजपा की सरकार आएगी, महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं। इतना बेचैनी, इतना डर, और लोग कुछ लोग हो सकता है चिंतित हो, लेकिन हमें बड़ी खुशी हुई ये खबर सुनकर के, क्योंकि हमें पता था ये अफवाह फैलाएंगे। इसलिए अफवाह फैलाएंगे क्योंकि ये 24 से डरे हैं और बिहार से डरे हैं, लालू जी और नीतीश जी से डरे हुए हैं। इसलिए हमें खुशी हुई। ये डर का आप कह सकते हैं कि लक्षण दिखा, कितना भारी डर इन लोगों के मन में है। और बताइए, हम पे तो महोदय कोई पहला चार्जशीट नहीं है, ना अंतिम चार्जशीट है। हम बता दे रहे अंतिम भी नहीं है। खैर, इस पे ज्यादा टिप्पा टिप्पणी हमको नहीं करना है, हमको पता है हम क्या है महोदय। मेरा प्रतिशोध और प्रतिकार किसी से नहीं बल्कि स्वयं से है, इसलिए मैं यहाँ हूं। और हमको ये भाजपा वाले लोग, सांप्रदायिक शक्तियां जो जहर फैलाने का काम करते हैं, जो नफरत फैलाने का काम करते हैं, जो भाई को भाई से लड़ाना चाहते हैं, अंग्रेज की पॉलिसी डिवाइड एंड रूल को फॉलो करने वाले लोग, ये अंग्रेजों के चमचों को हमको अपने आप को साबित करने की जरूरत नहीं है। इनसे कौन डरेगा भाई? इनसे कोई डरता है? सबसे बड़ा डरपोक लोग तो यही लोग। अभी बैठक शुरू नहीं हुई कि क्या क्या अफवाह फैलाने लगे। कितना बार बिहार दौरा करने लग गए इनके नेता।
ये भी दौरा कर रहे हैं, इनका सामान भी आ रहा है 24 के लिए। इनका सामान सबको पता है, ज्यादा खुल के बोलने की जरूरत क्या, होशियार को इशारा ही काफी है, हम लोग सब लोग समझते हैं। तो महोदय, हम लोगों का जो गोल है, देश की एकता, देश के संविधान, देश के लोकतंत्र, देश की भाईचारा, देश में मुद्दे की बात हो, ना कि मोदी की बात हो, इस पे हम लोग काम कर रहे हैं। और आज यहाँ ये लोग नहीं है, आप बताइए क्यों नहीं है? किस चीज की बात कर रहे हैं? 10 लाख नौकरी की बात कर रहे हैं। हमें खुशी है कि हमारे एजेंडे पे वहां कितने साल बाद ये लोग रोड पे गए होंगे, हम ही लोग एजेंडे पे। लेकिन इन लोगों से पूछो कि देश में कौन सा ऐसा राज्य है जो एक साथ 3 लाख से भी ज्यादा विज्ञापन देने का काम किया है सरकारी नौकरी में? ये बिहार है, इसके अलावा और कौन सा राज्य? और हम आपको, सदन को निश्चित करते हैं, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ये महागठबंधन सरकार समय पर 10 लाख लोगों को नौकरी भी देगी और रोजगार भी 10 लाख देगी। इसकी चिंता हम लोगों को नहीं करनी है, उस दिशा में काम कर रहे हैं। इसके बाद और भी, अभी तो 3 लाख से ज्यादा निकला है, इसके बाद और लाखों में पब्लिक हेल्थ कैडर हम लोग स्वास्थ्य विभाग में ला रहे हैं, उसमें लाखों में नौकरियां निकलेंगी। तो ये सारी चीजें हैं, हम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन अच्छी बात है कि आज कम से कम इतना साल सत्ता में लोग रहे। आज कितना साल होगा, किसी को याद है बिहार भाजपा के लोग सड़क पर कब आंदोलन किए होंगे, कब उतरे होंगे? केवल बकैती करते हैं इन लोग मीडिया के सामने, कैमरा के सामने। लेकिन जहां नौकरी दी जा रही है वहीं आंदोलन कर रहे हैं। इनको तो सही मायने में अगर आंदोलन करना चाहिए तो बताइए, 70 साल में सबसे ज्यादा महंगाई हुई है कि नहीं हुई है? सबसे ज्यादा डीजल पेट्रोल बढ़ा है कि नहीं? गैस की कीमतें बढ़ी है कि नहीं? टमाटर, हर चीज का भाव बढ़ा है कि नहीं बढ़ा? तो उस समय महंगाई डाइन लगती थी, अब तो महबूबा भौजाई लगती है। अजीब बात है महोदय। बताइए, 70 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हुई है कि नहीं इस देश में? सबसे ज्यादा बेरोजगारी, हर चीज प्राइवेटाइज कर दिया जा रहा है महोदय। लोगों का रोजगार देना तो छोड़िए, रोजगार भी छीना जा रहा है, नौकरी भी छीनी जा रही है। यह है इनकी असलियत। और हम लोगों को क्या क्या बोलते हैं? भ्रष्टाचारी, भ्रष्ट। अभी ये लोग आए नहीं तो इतना इन लोगों का चिट्ठा हम खोलते हैं, फिर भी लाए तो कुछ लोगों को पता होना चाहिए। आप लोगों में से कोई भूल गए होंगे तो याद दिला देते हैं। और इसी मंच के माध्यम से जो लोग हमको देख रहे हैं उनको भी याद दिला देना चाहते हैं। ये परिवारवाद की बात करते हैं महोदय, इन लोगों को पता नहीं कि हम लोग जो है समाजवादी लोग हैं और नीतीश जी और आदरणीय लालू जी के नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग गांधी जी, लोहिया जी, कर्पूरी ठाकुर जी और सभी लोगों के दिखाए हुए रास्ते पे हम लोग, जेपी जी के दिखाए हुए रास्ते पे हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग अनुयायी लोग हैं। ये लोग क्या नारा देता है भाई? परिवारवाद का। तो उनको बताना चाहते हैं शायरी के ही जरिए, न दबाओ पांव से घास के तिनके को अदना समझकर, न दबाओ पांव से घास के तिनकों को अदना समझकर, उड़ के पड़ जाए अगर आंख में, उड़कर पड़ जाए अगर आंख में, तकलीफ बड़ी होती है। तो महोदय, ये लोग तो कुछ ना कुछ तो कहते ही रहते हैं। लेकिन एक बार हम विमान से सफर कर रहे थे, दिल्ली जा रहे थे, तो एक बीजेपी के बहुत वरिष्ठ नेता हमको बोले कि तेजस्वी बाबू, राजा का माथा और टेलीप्रॉम्प्टर बड़ा नहीं होना चाहिए, मतलब नहीं होना चाहिए, लेकिन राजा का दिल बड़ा होना चाहिए। कान जो है हाथी जैसा होना चाहिए, मुंह जो है चूहे जैसा होना चाहिए। लेकिन वो अपना प्रकट कर रहे थे तो कह रहे थे हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, राजा का खाली टेलीप्रॉम्प्टर है बड़ा, और कुछ नहीं है। कान हाथी जैसा नहीं है, चूहा मुंह जैसा नहीं है, दिल बड़ा नहीं है। खैर, जो भी बात। अभी ये लोग परिवारवाद की बात कर रहे थे, प्रधानमंत्री खुद इल्जाम लगा रहे थे। जब देश के सभी लोगों को माननीय मुख्यमंत्री जी, नीतीश कुमार जी और सब लोग गोलबंद कर रहे हैं,
तो ये लोग परिवारवाद का आरोप लगा रहे थे। हम ज्यादा कुछ नहीं, जो फैक्ट है, जो रिकॉर्ड है, वो समक्ष रखना चाहते हैं कि बीजेपी में, एनडीए में कितना परिवारवाद है। जो मोदी जी के साथ कैबिनेट में बैठते हैं, अनुराग ठाकुर पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के बेटे हैं महोदय। दूसरे ज्योतिरादित्य सिंधिया माधवराव सिंधिया के बेटे हैं महोदय, कैबिनेट मंत्री। किरण रिजिजू पूर्व विधायक कोटरेम स्पीकर रिंचिन खारू के बेटे हैं महोदय, वो भी कैबिनेट मंत्री है महोदय। एक और कैबिनेट मंत्री पीयूष गोयल है महोदय, वेद प्रकाश गोयल के बेटे हैं महोदय। एक और कैबिनेट मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, मंत्री देवेंद्र प्रधान के बेटे हैं महोदय। एक और कैबिनेट मंत्री राजनाथ सिंह जी के बेटे पंकज सिंह, खुद भी विधायक हैं। केंद्र मंत्री अनुप्रिया पटेल, मंत्री के पति भी विधायक हैं महोदय। आपके मिनिस्टर राव इंद्रजीत सिंह पूर्व मुख्यमंत्री राव वीरेंद्र सिंह के बेटे हैं। भारती प्रवीण पवार पूर्व विधायक अर्जुन पवार की पत्नी है। आपके कैबिनेट मंत्री नारायण राणे के बेटे नीतीश राणे जो हैं वो विधायक है महोदय। बंगाल में इनके नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी पूर्व केंद्र मंत्री शिशिर अधिकारी के बेटे हैं। इनके मंत्री राव साहेब धनवे के बेटे संतोष धनवे विधायक है। आपके सांसद रविशंकर प्रसाद जनसंघ नेता ठाकुर प्रसाद जी के बेटे हैं। आपके डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के पिता गंगाधर फडणवीस पूर्व एमएलसी रहे महोदय। इनके सांसद विवेक ठाकुर के पिता केंद्र मंत्री सीपी ठाकुर जी महोदय। सांसद अशोक यादव, उनके पिता हुकुमदेव नारायण यादव। इन सांसद संजय जायसवाल, उनके पिता जो है मदन जायसवाल। 18 नंबर 18 नीरज शेखर पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के बेटे। नंबर 19 सांसद पंकजा मुंडा पूर्व केंद्र मंत्री गोपीनाथ मुंडे की बेटी। कैलाश विजयवर्गीय का बेटा आकाश विजयवर्गीय विधायक है महोदय। रीता बहुगुणा पूर्व मुख्यमंत्री हेमवती नंदन बहुगुणा की बेटी है महोदय। जितेंद्र प्रसाद के बेटे जितिन प्रसाद वहां मंत्री है महोदय। आपके सांसद राजवीर सिंह, उनके पिता कल्याण सिंह पूर्व मुख्यमंत्री रहे और उनके बेटा भी मंत्री है महोदय। आपके सांसद प्रवेश वर्मा साहेब सिंह वर्मा के बेटे सांसद है महोदय। सांसद पूनम महाजन प्रमोद महाजन जी की बेटी है महोदय। रवि सुब्रमण्यम के भतीजे तेजस्वी सूर्या आपके सांसद है महोदय बीजेपी से। अभिषेक सिंह पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के बेटे। बीवाई राघवेंद्र पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के बेटे। जयंत सिन्हा पूर्व केंद्र मंत्री यशवंत सिन्हा के बेटे। लेट विजय राजे सिंधिया की बेटी वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री रही हैं महोदय। सांसद दुष्यंत सिंह पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के बेटे। महाराष्ट्र के मंत्री राधाकृष्ण विखे पटेल के सूर्य विखे पटेल जो है वो सांसद है महोदय। तो इस हिसाब से ये पूरा परिवारवाद। अब बिहार में अगर बात करें तो नितिन नवीन जी कौन है बता दीजिए। श्रेयसी सिंह कौन है वो बता दीजिए। नीरज सिंह कौन है बता दीजिए। उनकी वाइफ जो है वो भी क्या है वो भी बता दीजिए। नीतीश मिश्रा जी क्या है वो भी बता दीजिए। वैसे तो चारा घोटाला करते थे, लेकिन वो भी आरोपी रहे महोदय। उनके बेटा को इन्होंने टिकट दिया तो ये आरोप मुक्त हो जाते हैं महोदय। राणा रणधीर जी महोदय, स्वर्णा सिंह महोदय पुत्रवधू सुनील सिंह एक्स-एमपी, इनके जो प्रतिपक्ष के नेता है विधान परिषद में वो किनके बेटा है जो इनके प्रदेश अध्यक्ष है। तो ये परिवारवाद इन लोगों को महोदय नजर नहीं आता। लेकिन आप देखिएगा महोदय कि बीजेपी जो है, हम कहना चाहते हैं इसका मतलब कि लॉन्ड्री पार्टी ऑफ इंडिया जो वॉशिंग और ड्राई का काम करती है। ये देश का मतलब एक तरह से लॉन्ड्री का काम कर रहा है। द करप्शन ऑफ करप्ट, क्राइम ऑफ क्रिमिनल्स एंड सिंस ऑफ कम्युनल पीपल। मतलब एक तरह से आप समझिए जो भ्रष्ट है उसका भ्रष्टाचार
भ्रष्टाचार का सफाई कर देता है। बीजेपी में चले जाइए तो जो क्रिमिनल है उसके क्राइम का सफाई कर देता है महोदय, फिर वो क्रिमिनल नहीं रहता। और जो कम्युनल है, सांप्रदायिकता जो फैलाता है, उसको भी जो है मुक्त कर देता है बीजेपी का। यानी जो लॉन्ड्री की कंपनी है वो केवल सफाई करता है। हमसे इस्तीफा का तो मांग कर ही रहे हैं लोग महोदय, लेकिन दूसरी तरफ अभी अजीत पवार जी कौन थे, छगन भुजबल कौन थे और प्रफुल्ल पटेल कौन थे, कितना बार आए और गए, केस खत्म हो गया, बंद हो गया, खुल गया। इधर आए तो केस जो है बंद हो जाता है, उधर चले जाते तो केस खुल जाता है। अब उधर चले गए हैं तो डिप्टी सीएम बना दिया गया, उनको माला पहना करके स्वागत किया जा रहा है और हम पे आरोप लगा रहे। बताइए कब का आरोप है? खैर, इस पे हमको क्या बताना, देश की जनता ने देखा है। कोना पहला चार्जशीट 17 में हुआ था, 20 का चुनाव हम अकेले लड़े, महागठबंधन के साथियों के साथ लड़े, और सबसे बड़ी पार्टी बिहार की जनता ने राष्ट्रीय जनता दल को बनाने का काम किया, सबसे ज्यादा ताकत हमको देने का काम किया। जब जनता की अदालत ने सबसे बड़ी पार्टी हमको बनाया तो हमको किस बात का चिंता महोदय? जनता की अदालत से कोई और अदालत बड़ा नहीं होता है महोदय। इनका करप्शन का बात किया जाए तो पूछिए इनसे, येदुरप्पा कौन है, रेड्डी ब्रदर्स ऑफ बेलारी कौन है, हेमंता बिस्वा कौन है महोदय, पैसे लेते हुए पकड़े। शिवराज सिंह चौहान का क्या हुआ था, व्यापम घोटाला। मुकुल रॉय कौन थे, टीएमसी वाले, फिर आए थे, फिर अब चले गए, फिर आए, फिर चले गए। देखे कि नहीं आप लोग? नारायण राणे कौन थे, उनके बेटे कौन है, शुभेंदु अधिकारी कौन है, छगन भुजबल, अजीत पवार, पेमा खंडू, भवाना गवाली, यशवंत यादव, यामिनी यादव, प्रताप सरनाईक, लेट जगन्नाथ मिश्रा जी के बेटे, ये अपने वाईएस चौधरी, सीएम रमेश, अर्जुन सिंह, हसन मुशर्रफ, अजय चौटाला जब उनके साथ अलायंस मिला लिए तो जेल से बाहर ही निकल गए। किसको नहीं पता है कि देश में क्या हो रहा है, किस हिसाब से देश की एजेंसियों को, जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। और आजकल मीडिया के माध्यम से ये किसी को भी ईमानदार बना देते हैं और किसी को भी भ्रष्टाचारी बना देते हैं महोदय। तो उनको हम कहना चाहते हैं, बहुत आसान है यूं ही इल्जाम लगा देना, बहुत आसान है यूं ही इल्जाम लगा देना, मुद्दतें लग जाती हैं कुछ साबित करने में। तो इनका केवल जो है टीआरपी का ड्रामा है, केवल जो है न्यूज मेकिंग है, होना कुछ नहीं। कुछ दिन पहले मेरा मॉल बता रहे थे, अब मॉल गायब हो गया। 17 में 9,000 करोड़ बता रहे थे और 23 में 700 करोड़ बता रहे। अलग अलग एजेंसियों का अलग अलग हिसाब है, पता ही नहीं चल पाता है। तो खैर, इस पे हमको चर्चा नहीं करना। ये देश की जनता में ये स्पष्ट आ चुका है ये बात कि ये लोग क्या क्या करते हैं। तो बीजेपी के जो लोग नेता, जो लोग हैं, जो लोग झगड़ा, रोटी, रोजगार, कपड़ा, मकान और मूलभूत जरूरतों की विचारधारा है, उस पर कोई झगड़ा नहीं होता महोदय। लेकिन बीजेपी के जो तानाशाह जो लोग नेता हैं, उन लोगों को विचारक पार्टी जो है या विचारधारा वाली पार्टी है, विचारधारा वाले लोग हैं, उनसे बहुत नफरत है महोदय। तो महोदय, जालिम से कहो जेल की तादाद बढ़ा दे, जालिम से कहो जेल की तादाद बढ़ा दे, जिंदा है अभी मुल्क में सच बोलने वाले। तो महोदय, हम लोग इनके गीदड़ भपकी से, इनके तोतों से हम लोग डरने वाले नहीं हैं। देश की एकता, देश की भाईचारा, देश के संविधान, देश का लोकतंत्र अगर खड़ा रहेगा तो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, लालू जी के नेतृत्व में हम सब समाजवादी कम्युनिस्ट लोग एक साथ होकर के लड़ाई लड़ने का काम करेंगे महोदय। तो इनसे हम लोग एकदम नहीं डरते। डरे तो वो लोग हैं जो भागे हुए लोग हैं, अभी छितराए हुए लोग हैं। आएंगे केवल हंगामा करना है, बात को सुनना नहीं है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं देना, बिहार के विकास के लिए कुछ सोचना नहीं है। सारी चीजें राज्य सरकार जो है अपने बलबूते कर रही है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा भी सहयोग केंद्र सरकार का हम लोगों को महोदय नहीं मिल पाता है।
तो ज्यादा कुछ महोदय हम ना कहते हुए एक बात जरूर हम कहना चाहते हैं महोदय कि जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है। माननीय उप मुख्यमंत्री जी, 1 मिनट रुक जाइए। माननीय सदस्यगण, आज के लिए निर्धारित कार्यों के निष्पादन होने तक सदन की सहमति से बैठक की अवधि विस्तारित की जाती है। जी, शुरू किया जाए। हाँ नहीं तो अध्यक्ष महोदय, तो हम कह रहे थे कि जैसे एक अच्छे लकड़ी को बनने में 60 साल 70 साल का जब पेड़ हो जाता है तब जो है अच्छा लकड़ी जो है वो मिलता है, लेकिन अगर उसी लकड़ी में अगर दीमक लग जाए 7-8 साल में खोखला कर देता है महोदय। उसी हिसाब से जो हमारा देश का महोदय जो विरासत है, समृद्ध विरासत है, जो हमारे देश का इतिहास है, उसको यही भाजपा के लोग जो है खोखला करने में लगे हैं, इतिहास को जो है महोदय बदलने में लगे हुए हैं। 8 साल में 9 साल में क्या हुआ, इनसे जरा पूछिए 2 करोड़ रोजगार का क्या हुआ, तो कोई जवाब नहीं। इनसे पूछिए मेक इन इंडिया का क्या हुआ, तो कोई जवाब नहीं। स्मार्ट सिटी की बात करें तो स्मार्ट सिटी छोड़िए, क्योटा का क्या हुआ, कम से कम बनारसी को क्योटो बना देते, तो वो भी नहीं बोल रहे महोदय। लेकिन यहाँ आ करके उल्टा सीधा आरोप लगाना, परिवारवाद, ये वाद वो वाद। अरे अपना हिसाब दीजिए भाई, ये लोकसभा का चुनाव है। कार्रवाई पहली बार देश में ऐसा हो रहा है कि खाली विपक्षी नेताओं के साथ हो रहा है महोदय, केवल उन्हीं लोगों के साथ हो रहा है। और जो विपक्षी दलों के जो बागी हैं वही भ्रष्टाचारी है, और वही भ्रष्टाचारी जो है वही बागी है महोदय। लेकिन एक बात बताइए, इनका ठिकाना और इनके जो नेता हैं कौन है? जितने बागी जो भ्रष्टाचारी हैं, जो भ्रष्टाचारी ही बागी है, इनका एक कहां ठिकाना है? सब लोग जानते हैं भाजपा में ही ठिकाना है। इनके जो आप कह सकते हैं महाभारत में जो थे विश्व पितामह, वो कौन है? एक इनके विश्व पितामह भी एक ही हैं जो सब लोग जानते हैं। तो इसलिए हम सब लोग जान रहे हैं कि देश को किस हिसाब से बर्बाद किया जा रहा है, इतिहास को खत्म किया जा रहा है, देश की संस्कृति को खत्म किया जाता है। जो हमारे देश की सबसे बड़ी खूबसूरती है, जो डाइवर्सिटी है इस देश की, ये इसको जो है ये लोग खत्म करना चाहते हैं। तो इसलिए हम सब लोगों का फर्ज बनता है कि एक साथ होकर के लड़ाई लड़ने का काम करें। विकास केवल रोड बनाने से, पुल बनाने से नहीं होता। समाज के अंतिम पैदान पे जो खड़ा समाज है, जो गरीब है, उसको मुख्य धारा में भी लाना विकास होता है। समाज में अमन चैन कायम करना भी, सब लोग प्यार से रहे, प्रेम से रहे, ये भी जो है महोदय विकास है। तो इसलिए अगर पीस नहीं होगा तो प्रॉस्पेरिटी नहीं होगी महोदय। इसलिए पीस, देश में अमन चैन, लेकिन कितना ये लोग नफरत पैदा करता है, कितना लोग में जो है समाज में जो है जहर बोने का काम करता है महोदय। तो एक भवानी प्रसाद मिश्रा ने कहा है कि कुछ नहीं होता किसी की भूल का मेरी कि तेरी हो, कुछ नहीं होता किसी के भूल का मेरी कि तेरी हो, ये कमल के फूल केवल भूल है। तो महोदय, देश की जनता समझ रही है कि ये लोग केवल जुमलेबाजी बोलने वाले लोग हैं, देश को तोड़ने वाले लोग हैं। इसलिए सब लोग सजग हैं। अब इनका 2024 में आना मुश्किल ही नहीं है, नामुमकिन है महोदय। ये लोग आने वाले नहीं है। ये लोग कितना भी कुछ भी कर ले, हम लोग सब लोग अब सजग हो गए हैं, एकजुट हो रहे हैं। एकजुट होकर के जनता जो है वो इनको सबक सिखाने का काम करेगा महोदय। तो और नगर विकास में महोदय, जैसे सैदपुर नाला है महोदय, जो 5.5 किलोमीटर लंबा नाला है,
पटना का सर्वाधिक जल निकासी इसी नाले से होता है महोदय। नाले का सर्वेक्षण कार्य जो है पूरा कर लिया गया है। नाला निर्माण कार्य हेतु विस्तृत योजना प्रतिवेदन जो है वो तैयार किया जा रहा है महोदय। मंदिरी नाला का भी निर्माण कार्य पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा 90 करोड़ की लागत से कराया जा रहा है महोदय, जिसके लिए निविदा आमंत्रित कर ली गई है। कार्य को 1 वर्ष के अंदर पूर्ण कराने का प्रावधान है। बाकरगंज नाले का निर्माण बुडको द्वारा कराया जा रहा है। बाकरगंज नाले को ढककर वेंडिंग जोन डेवलप किया जाएगा, जिस पर लगभग जो है 27 करोड़ की लागत जो है लगेगी महोदय। योजना को इसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण करा लिया जाएगा। निविदा का निष्पादन की कार्रवाई बुडको द्वारा किया जा रहा है। आनंदपुरी नाला अटल पथ बन जाने से AN कॉलेज के पास अवरुद्ध हो गया है। इसका इंजीनियरिंग समाधान निकालने के लिए वर्षा ऋतु के उपरांत IIT दिल्ली के मार्गदर्शन में तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा संभाव्यता प्रतिवेदन तैयार किया जाएगा महोदय। तो इस हिसाब से सारा जितना योजना है, जैसे पेयजल निश्चय योजना महोदय, इसके अंतर्गत अब तक जो है 18,08,370 घरों में नल जल संयोजन उपलब्ध कराया जा चुका है। इसके अंतर्गत राज्य के 121 नगर निकायों में योजनाएं पूर्ण कर ली गई हैं तथा 20 नगर निकायों में कार्य प्रगति पर है महोदय। ऐसे ही नाली गली पक्कीकरण निश्चय योजना में जो है, इसके तहत मुख्यमंत्री शहरी नली गली पक्कीकरण निश्चय योजना लागू है। इस योजना के तहत सभी नगर निकायों के कुल 3,358 वार्डों में से 3,369 वार्डों में अब तक कुल जो है 22,866 योजना पूर्ण हो चुकी है। इससे लगभग जो है 8,40,000 घरों को जो है सिद्ध हो चुके महोदय। इस स्मार्ट वाटर ड्रेनेज सिस्टम योजना, इस योजना अंतर्गत जो है राज्य के शहरी क्षेत्रों में जल जमाव की समस्या के समाधान हेतु स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज का निर्माण कराया जाना है। इसके अंतर्गत 8 नगर निकायों में पूर्व से ये योजना कार्यान्वित है। पटना शहर एवं इसके आसपास के क्षेत्रों में जल जमाव की समस्या के निदान हेतु लगभग जो है महोदय 957.51 करोड़ एवं दरभंगा शहर में समस्या के समाधान हेतु लगभग 245.20 करोड़ की योजना स्वीकृत की गई है। अन्य नगर निगमों में स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज योजना हेतु DPR तैयार कराया जा रहा है महोदय। इसी हिसाब से अलग अलग योजनाएं हैं। जल जीवन हरियाली है, ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन 7 निश्चय 2 है महोदय, नगर नागरिक सुविधा पटना रेल मेट्रो, तो अलग अलग योजना जो है ये विभाग कर रही है महोदय। तो हम ज़्यादा समय अब ना लेकर के हम लोग चाहेंगे कि भाई जो मांग हमने जो रखी है इसको जो है पूरा करें, लेकिन साथ ही साथ हम ये ज़रूर अंत में बोल करके अपनी बातों को विराम देंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में महागठबंधन एकजुट है, मजबूत है और जिसलिए महागठबंधन बना है वो काम होगा और बिहार की जनता को ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग सुविधा लाभ और उनको तरक्की के रास्ते हम लोग ले चले, ये हम सब लोगों की आकांक्षा है महोदय, उम्मीदें हैं। और लास्ट में हम जरूर कहेंगे, डू नॉट लिव हाफ अ लाइफ, डू नॉट लिव हाफ अ लाइफ एंड डू नॉट डाई हाफ अ डेथ। If you choose silence, then be silent. If you choose silence, be silent. When you speak, do so until you die. If you accept